गेट क्रेजी फॉर योर ड्रीम। और नीट एस्पिरेंट्स के ड्रीम की बात की जाए तो हमारा ड्रीम तो यही है कि नीट 2025 इस टाइम पे जो हमारे सामने है उसको क्रैक करना। हमारा टारगेट जो है वो इस टाइम पे नीट 2025 है, राइट। तो इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए कैसे क्रेजी होना है। बहुत सारे बच्चे आई नो आप में से ऐसे हैं जिनका अभी भी एक मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस जो है वो एज अ बैकलॉग इकट्ठा हो रखा है। तो क्रेजीली एक्ट करते हैं और इस बैकलॉग को 2025 शुरू होने से पहले ही निपटा देते हैं। अब बैकलॉग जिन बच्चों का इकट्ठा हुआ है उनके लिए सिंपल सी बात है यार कि डिस्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैकलॉग्स। पढ़ाई के केस में जितना आप डिस्ट्रैक्टेड हो, वेदर कोई इमरजेंसी थी या फिर फ्रेंड्स की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो या फिर कोई भी XYZ रीजन है, फोन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो, फोन स्क्रॉल करते गए, पता ही नहीं चला कब 10 मिनट से 1 घंटा निकल गया, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन जो हैं यही एट द एंड रीजन बनती हैं आपके बैकलॉग्स के लिए। 3 घंटे डिसाइड किए थे मैंने कि मैं ये टॉपिक फिनिश करूंगा या फिर एक चैप्टर को 3 घंटे में मैं पढ़ूंगा, बट बीच में से मैंने फोन अपना स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, 1 घंटा तो मेरा फोन नहीं खा लिया, तो बचे 2 घंटे, मैं नहीं कर पाया तो वो बैकलॉग हो गया। इसी तरह हमारा बैकलॉग जो है उसका पाइल जो है वो एकदम राइज होता रहता है, पाइल अप होते रहते हैं चैप्टर्स और हमारा बैकलॉग बढ़ता रहता है। तो इस बैकलॉग को अगर क्लियर करना है इस साल, हमें 2024 खत्म होते और 2025 शुरू होने से पहले हमें करना है बैकलॉग का द एंड। इसके लिए क्या करना है आपको, 4 दिन रह गए हैं, आज 27 हो चुकी है और 31 तारीख तक हमें अपना बैकलॉग खत्म करना है। तो चैलेंजिंग है, क्रेजीली काम करना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा और अगर इन 4 दिनों में अपने 100% एफर्ट दोगे तो पूरी गेम पलट जाएगी। नीट 2025 की जो गेम है वो एकदम चेंज हो जाएगी। तो अभी अगर टेंशन में हो कि हाय इतना सिलेबस रहता है, हाय इतना बैकलॉग रहता है, मेरा तो सिलेबस ही नहीं पूरा हो रहा है, मैं कब रिवीजन शुरू करूंगा, कब प्रैक्टिस करूंगा, तो अब आपको स्मार्टली एक्ट करना है। टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके या फिर ये सोचो कि मैं एकदम अच्छे से पढ़ने बैठ जाऊं, पिछले 20-30 साल के पेपर सॉल्व करूं तो फिर मेरा रिवीजन, प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगा, तो वो बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। अब आपको दिमाग से काम लेना है, यहाँ से तैयारी करनी है। क्या देखना है आपको कि जो आपका बैकलॉग है क्या उनमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हाई वेटेज है। अब हाई वेटेज का मतलब क्या है कि जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, अगर किसी चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट मींस कि वो बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है। तो आपको ये देखना है कि आपके बैकलॉग्स जो चैप्टर हैं उनमें से हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, उसका PDF आई विल पिन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं या फिर कौन से चैप्टर हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसका वीडियो है चैनल पे, उसका लिंक मैं पिन कर दूंगी, आप वो वीडियो जाके देखो। तो हाई वेटेड चैप्टर्स पहले उठाओ, उनको कंप्लीट करो और देन आपको 8 से 10 साल के PYQs करने हैं, पिछले 20-30, कुछ लोग हैं 35-37 ईयर्स तक के PYQs। टाइम हो तो सब कुछ करो, अब टाइम नहीं है तो क्विक स्टार्ट करना है, अपनी स्टडी को गियर अप करना है आपको। तो आप 8 से 10 साल तक के PYQs करो, साथ के साथ एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर किया, साथ के साथ उसके PYQs लगाए, अगला चैप्टर उसके PYQs, इस तरह से करना है। मॉक पेपर्स नहीं सॉल्व करने लगे हो तो प्लीज कर दो, क्योंकि सिलेबस भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे, बट अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, OMR कैसे फिल करनी है वो नहीं समझ पाओगे और फिर वो पेपर के टाइम पे जाके स्ट्रेस होगा अलग से। तो ये सारी चीजें जो हैं जो एट द एंड आपको चाहिए ही चाहिए वो करनी शुरू कर दो। मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज अच्छी लो एंड हर दिन अपने आप को चैलेंज करो। 4 दिन है, 4 दिनों में अगर मुझे अपना पूरा बैकलॉग फिनिश करना है तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क तो है ही है। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इसको चैलेंज की तरह लूँ या पहले ही हार मान लूँ कि 4 दिनों में कैसे होगा। 10 चैप्टर भी हैं तो भी इजीली हो जाएगा, 20 चैप्टर भी हैं तो भी कर लोगे अगर स्मार्टली करोगे। तो अगर करने बैठ जाओगे कि पूरा दिन एक ही चैप्टर पे लगा दिया करते रहे, नो, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। अब आपको अपने जो स्पीड है उसको तेज करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। 4 दिन में चैलेंज एक्सेप्ट करो और अपना जो भी बैकलॉग है उसको फिनिश करके दिखाना पड़ेगा। एंड अगर कंफ्यूज हो कि टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कैसे करें, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, फिनिक्स टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025, स्पेशली डिजाइंड है आप लोगों के लिए, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चंस हैं, 6 पार्ट टेस्ट एंड 10 फुल टेस्ट हैं, प्रॉपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स ने इसको डिजाइन किया है। इसके अलावा जो भी इसमें टेस्ट पेपर हैं उनके एंड में वीडियो सॉल्यूशन है ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो
ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 999 में बाय यूजिंग द कोड SN09। इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए और अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए। और बिल्कुल अगर कंफ्यूज हो यार कि सिलेबस कैसे करें, पढ़ाई कैसे शुरू करें, 4 महीनों में होगा नहीं होगा, देन दिस बैच ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रीलोडेड प्रो बैच फॉर नीट 2025 इज जस्ट फॉर यू गाइज। आपको इस बैच में एनरोल करना है अगर बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है कि बहुत बैकलॉग है, तैयारी कैसे शुरू करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर 14 प्लस टेस्ट भी मिलेंगे। ये सारे एडुकेटर्स की आपको मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस, सब कुछ ऑल इन वन पैकेज है एंड यू कैन गेट इट फॉर 2999 ओनली। लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन। यूज द कोड SN09 फॉर गेटिंग डिस्काउंट। तो जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दो, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने बैकलॉग के लिए एकदम सीरियस होकर लग जाओ। खुद को चैलेंज करोगे तो खुद का ही फायदा। 4 दिनों में अगर आपने ठान लिया कि मुझे सारा बैकलॉग निपटा के एंड 2025 जनवरी से प्रॉपर डेडिकेटेडली रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाना है, टेस्ट लगाना है, ये काम रह जाएगा। मेरा सिलेबस डन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2024। तो अपनी लिमिट्स को पुश करो, 100% अपना पोटेंशियल दिखाओ, एफर्ट्स डालो और क्रेजीली अपना बैकलॉग कवर करो और 2025 की फ्रेश स्टार्ट करो विदाउट एनी बैकलॉग्स। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन एंड मिलते हैं इन अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।